जय जिनेन्द्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व इस भारत देश के दक्षिण भाग में एक सेठ रहता था। उनके यहाँ एक ग्वाला था जो बहुत भद्र परिणामी था। एक बार वह ग्वाला अपने नित्य क्रमानुसार गायों को चराने के लिए जंगल में गया। वहां जाकर वह देखता है कि संपूर्ण जंगल आग से भस्म हो गया है, परंतु जंगल के बीचों बीच एक वृक्ष आग से अप्रभावित ज्यों का त्यों खड़ा है। इस परिदृश्य के अवलोकन से उस ग्वाले को आश्चर्य हुआ। उसी आश्चर्य से प्रेरित होकर उसने वृक्ष के समीप जाकर देखा तो पाया कि वृक्ष की पोल में एक शास्त्र रखा है। ग्वाले को लगा कि अवश्य ही इस शास्त्र के कारण ही यह वृक्ष बचा है। इस विचार से वह ग्वाला अत्यंत भद्र परिणामी भाव से उस शास्त्र को अपने घर ले आया। एक बार उन्हीं सेठ के यहाँ मुनिराज का शुभागमन हुआ। सेठ ने नवधा भक्ति पूर्वक उन मुनिराज को आहार दान दिया। इस परिदृश्य को देखकर ग्वाले के मन में भी मुनिराज के प्रति अत्यंत भद्र परिणामी का भाव जागृत हुआ और वन से लाया हुआ वह शास्त्र उसने भक्ति भाव पूर्वक उन मुनिराज को अर्पण किया। उस समय उस ग्वाले के मन में ज्ञान के भद्रता की अचिंत्य उर्मियां जागृत हुई और भावना हुई कि अहो, मैं भी कब ऐसा साधु बनूंगा। इस शास्त्र दान के फलस्वरूप उसका ज्ञानावरण कर्म अत्यंत कृश हो गया, अर्थात उसके ज्ञान का विशेष उद्घाटित हो गया। कुछ समय पश्चात उस ग्वाले का जीव मरकर उसी सेठ के यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। बालवय से ही अत्यंत वैराग्यवंत और तीक्ष्ण प्रज्ञा के धनी उस बालक ने मात्र 11 वर्ष की आयु में श्री जिनचंद्र स्वामी के समीप जाकर नग्न दिगंबर मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली। 11 वर्ष का किशोर हाथ में कमंडलू और पीछी लेकर मुनिदशा रूप वीतराग दशा में विचरने लगा। यही अपने भगवान कुंदकुंदाचार्य देव हैं। अब उनके मुनि होने के बाद क्या हुआ वह सुनो। वह बहुत ही आनंददायक प्रसंग है। वे नन्हे से कुंदकुंद मुनिराज आत्मा के ज्ञान ध्यान में मस्त रहने लगे। उनका ज्ञान बहुत बहुत खिलने लगा। उनका चरित्र उज्जवल बना और जमीन पर पैर रखे बिना जमीन से 4 अंगुल ऊंचे आकाश में गमन कर सकने जैसी चारण आरती भी उन्हें प्रकट हुई। अहो, उनका पवित्र आत्मा अंदर में तो विकार को छूता ही नहीं था और बाहर में भी धूल को नहीं छूता था। अप्रमत्त और प्रमत्त ऐसे भेदभाव रहित जो झायक भाव की उपासना में वे तल्लीन थे और प्रचुर स्वसंवेदन से आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को भोगते थे। संसार समुद्र का किनारा उनके एकदम नजदीक आ गया था। आत्मानुभव के उपरांत तीर्थनायक भगवान महावीर की परंपरा से समागत ज्ञान को भी उन्होंने प्राप्त कर लिया था। उस समय वे हजारों मुनियों में महान बने और एक बार मगसरबदी अष्टमी को संपूर्ण संघ ने मिलकर महान उत्सव पूर्वक उन्हें आचार्य पद से अलंकृत किया। उनके सशक्त करकमलों में जैन शासन का रथ सौंपा गया। वे जैन शासन के नेता बने। उनके प्रताप से जैन धर्म की बहुत उन्नति हुई। धर्म का प्रभाव पड़ा। यद्यपि उनका ज्ञान अगाध था तथापि अभी केवल ज्ञान नहीं था तथा उस समय भरत क्षेत्र में कोई केवल ज्ञानी भी विद्यमान नहीं थे। केवल ज्ञान का ऐसा विरह उन्हें कभी कभी खटकता भी था। अरे, भरत क्षेत्र में तो सर्वज्ञ परमात्मा के दर्शन भी नहीं। विदेह क्षेत्र में तो सीमंधरादि परमात्मा साक्षात विराज रहे हैं। इस प्रकार सीमंधरादि परमात्माओं को स्मरण करते हुए वे पौन्नूर के समीप बैठे बैठे सीमंध्र परमात्मा के संवसरण को स्मरण कर रहे थे। वहां सर्वज्ञ देव की वाणी मूसलाधार बरसती होगी। गणधर विराजते होंगे। अनेकों मुनिराज आत्मध्यान करके केवल ज्ञान पाते होंगे। आहा, कैसे होंगे वे दृश्य। इस प्रकार यहाँ भरत क्षेत्र में कुंद मुनिराज सीमंध्र प्रभु को याद कर रहे थे। वहां भगवान के संवत्सरण में यह बात की खबर पड़ी। वहां से 2 देव भक्तिपूर्वक कुंद स्वामी के पास आए और उनके साथ आकाश मार्ग से विचरण करते हुए कुंद स्वामी विदेह क्षेत्र में सीमंध्र परमात्मा के दर्शनों के लिए रवाना हुए। आहा, भरत क्षेत्र के मुनिराज विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर से मिलने आकाश मार्ग से चले। भरत क्षेत्र के मुनिराज देह सहित विदेह की यात्रा के लिए चले। कैसा होगा वह अद्भुत प्रसंग। आहा, ये कुंद मुनिराज भगवान के दर्शनों के लिए आकाश मार्ग से जा रहे हैं। कैसा होगा वह दृश्य और कैसे होंगे उन मुनिराज के अंतरंग भाव।
केवल ज्ञान के साधक मुनिराज केवल ज्ञान को साक्षात निहारने जा रहे हैं। भरत क्षेत्र के तीर्थपति विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर की वाणी सुनने जा रहे हैं। दक्षिण देश में से पूर्व विदेह की ओर जाते गाते बीच में सम्मेद शिखर तीर्थ भी मार्ग में आया होगा। उसे वंदन करते हुए रद्दिबल से पर्वत को लांघकर थोड़ी ही देर में शाश्वत तीर्थ मेरु की भक्तिभाव से वंदना की होगी। रत्नमय शाश्वत जिन बिंबों की वीतरागता देखकर वीतराग भाव की उर्मियां उनमें जगी होंगी। इस प्रकार मार्ग में अनेक तीर्थों की वंदना करते हुए उन्होंने थोड़ी ही देर में विदेह क्षेत्र की भूमि में प्रवेश किया। आहा, विदेह क्षेत्र में संवसरण के मध्य में सीमंत्र परमात्मा को नजर से निहारते ही उनके आत्मा में कोई अचिंत्य विशुद्धि प्रगटी। इस झायक परमात्मा को देखकर मानो एक बार तो वे स्वयं भी तत्क्षण निझायक में ठहर गए। परम विनय से हाथ जोड़कर कोई अपूर्व भाव से प्रभु को नमस्कार किया, दिव्य ध्वनि का श्रवण किया। आहा, ये शंभु स्वामी, आदि गणधर भगवंतों और इन चैतन्यलीन मुनिवरों की सभा, यह इंद्र और पद्म चक्रवर्ती द्वारा प्रभु की सेवा और धर्म का अद्भुत वैभव, ये सब धर्म की आराधना के अद्भुत आनंदकारी दृश्य कैसे होंगे। विदेह के ये दृश्य देखकर उनका आत्मा तृप्त हुआ। दिव्य ध्वनि रूपी गंगा में से हृदय भर भर कर शुद्धात्मा का अमृत पिया। प्रत्यक्ष जिनवर दर्श का बहुत हर्ष एलाचार्य को, ओंकार सुनते जिन तणों अमृत मिला मुनि हृदय को। भरत क्षेत्र के मुनि ने विदेह क्षेत्र के भगवान का दर्शन किया। वे 8 दिन विदेह क्षेत्र में 8 दिनों तक भगवान के चरणों में दिव्य ध्वनि का अमृत पिया, बहुत बहुत पिया। वहां के मुनियों के साथ उन्होंने कैसी चर्चा की होगी और कैसे भाव से गणधरों और श्रुत केवलियों के चरणों की उपासना की होगी। अहो, भरत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र के मुनिराजों के मिलन का वह दृश्य कैसा होगा। यह प्रसंग देखने वाले जीव भी कितने भाग्यशाली हैं। भरत क्षेत्र के इन प्रतिनिधियों को देखकर विदेह क्षेत्र के मनुष्य भी आनंदित हुए और अत्यंत भक्ति से कुंदकुंदाचार्य का भद्र परिणामी किया। विदेह के विशाल आकृति युक्त मानवों के समक्ष भरत के मानव तो एकदम छोटे लगते हैं। अतः विदेह के मानवों ने उन्हें छोटे से आचार्य अर्थात एलाचार्य नाम संबोधित किया। भले ही विदेह के मुनियों की तुलना में उनका शरीर छोटा था, पर दशा तो आत्मानंद तो उनकी विदेह के मुनियों जैसी ही थी। जैसे विदेह क्षेत्र के मुनि, वैसे ही अपने भरत क्षेत्र के ये मुनि। विदेह के मुनियों ने भरत क्षेत्र के इन मुनिराज के प्रति कैसा वात्सल्य भाव दर्शाया होगा। इस प्रकार कुंदकुंदाचार्य ने परम भक्ति से विदेह की यात्रा की और सीमंध्र भगवान के दर्शन किए। वाह, झायक भाव के आराधक कुंदकुंदाचार्य देव ने भगवान को साक्षात निहारा और आज स्वयं भी उनके मार्गानुसारी बनकर पंच परमेष्ठी की पंक्ति में बैठे हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें। जय जिनेंद्र।